अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ मजमून लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हाउ टू राइट उर्दू एस्से। ये इम्तहान के लिए मजमून तो होगा ही, साथ साथ अगर अखबारात और रसाइल के लिए आप मजमून लिखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही मुआविन है, बहुत ही मददगार साबित होगी ये वीडियो। अदाम बाकपन अंदाज में एक आन पैदा कर, तुझे माशूक बनना है तो पूरी शान पैदा कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि मजमून को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक इब्तदाइया, दूसरा हिस्सा है दरमियाना और तीसरा है इख्तितामिया। ये तीनों हिस्से हैं। अगर इन तीनों हिस्सों पर आपने महारत हासिल की तो आप एक अच्छे मजमून निगार बन सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इब्तदाइया में किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इब्तदाइया में तमहीदी बातें होती हैं। आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो मौजू आपने मुंतखब किया है, उसकी तरफ इशारा होता है। आपको यहाँ बताना होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं और लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इब्तदाइया कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसमें ऐसी जादूगिरी हो कि कारी को पूरी तरह से जकड़ ले। यानी इब्तदाइया इतने अच्छे ढंग से लिखा जाए कि कारी को एहसास हो जाए कि हाँ, लिखाड़ी कोई ख़ास है, लिखाड़ी के अंदर काबिलियत है। इब्तदाइया लिखना लिखाड़ी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो लिखाड़ी होते हैं, कलमकार होते हैं, वो इब्तदा में इस तरह लिखते हैं कि पढ़ने वाला एक जादू में गिरफ्तार हो जाता है और वो पूरा पढ़ के ही दम लेता है। इसमें आपको ध्यान देना है, तवज्जो देना है कि आप कारी के अंदर एक तजस्सुस पैदा करें ताकि वो आपका पूरा मजमून पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ये सबसे अहम होता है। उसके बाद होता है दरमियानिया। दरमियानिया जो होता है इसमें एक रवानी होती है, पढ़ने वाला इसमें बेख्तियार डूबता चला जाता है। इसमें तासीर का एक खंजर होता है और इसको पढ़ने से कारी को सुकून सा मिलता है। इसमें कारी के जो सवालात होते हैं, जहन में पैदा होने वाले जो भी सवालात होते हैं, उन सवालात के जवाब मिलते रहते हैं। इसलिए कारी इसमें बंधा हुआ रहता है, इससे जकड़ा हुआ रहता है। दरमियानिया को कह सकते हैं कि ये रूह है, असल यही रूह है, क्योंकि दरमियानिया का जो वक्फा होता है वो सबसे लंबा होता है। इसमें हम अच्छे अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें और ये भी याद रखें कि हम जो मजमून लिख रहे हैं वो किस लेवल का मजमून लिख रहे हैं, इसके पढ़ने वाले लोग किस लेवल के हैं, किस सतह के लोग हैं, उसी लेवल में आपको मजमून लिखना है। मजमून में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें जो राइज न हो। मजमून में ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो आम तौर पर राइज हो। मजमून लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कारी को समझें, आप जो कुछ लिख रहे हैं उसकी दलील पेश करें ताकि पढ़ने वालों पर इसका असर हो सके। उसके बाद जो सबसे आखिर है वो है इख्तितामिया। इख्तितामिया पुरअसर होना चाहिए। आप तहरीर को ख़त्म कर रहे हैं तो पहले ये आप कन्फर्म हो जाएं कि आपने जो कुछ सवालात उठाए थे क्या उनका जवाब आपने दे दिया। आपने जो कुछ बताना चाहा था कारी को, क्या वो सब बता चुके हैं। इख्तितामिया भी बहुत अहम होता है और इख्तितामिया ऐसा होना चाहिए कि कारी पढ़कर खुश हो जाए, उसे फिर आपके मजमून का इंतज़ार रहे। ऐसा ना हो कि कारी ने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद बोले कि अरे मैंने क्या पढ़ लिया। ऐसा ना हो। इख्तितामिया एकदम हंसते हुए माहौल में हो। इख्तितामिया में कोई तजस्सुस नहीं हो। इख्तितामिया ऐसा हो कि पढ़ने वाले को दिली सुकून मिल जाए, वो जो कुछ जानना चाहता हो वो सारे जवाबात उसको मिल जाएं। तो ये मजमून लिखने का एक कायदा रहा। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।